Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear students, let us learn English के तहत आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लेसन 5। यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को पैसिव वॉइस में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे जो तैयार करदा सब्जेक्ट थे आई, ही वगैरह, तो उनके साथ हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम वर्ब लेंगे राइट, और राइट की फॉर्म में हैं राइट, रोट, रिटन। आई से सेंटेंस बनाएंगे। नंबर 1, मैं एक खत लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं खत लिखता हूँ, आई राइट आ लेटर। बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले है आई, तो आई क्या है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है। हमारा वर्ब कौन सा है? राइट। राइट। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? अ लेटर। तो लेसन नंबर 1 के तहत जो असूल लिखे गए थे उसमें से सबसे पहला असूल ये था कि सबसे पहले आपने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेना है और उसको सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है। तो इसका ऑब्जेक्ट है आ लेटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आ लेटर सब्जेक्ट की जगह पर अ लेटर। तो ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पर अ लेटर के साथ इज इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अ लेटर इज हमारा वर्ब है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म कौन सी है? रिटन। रिटन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटन, WRITTEN, रिटन, रिटन। तो रिटन के साथ ही हम बाय इस्तेमाल करेंगे। और सबसे आखिरी काम है कि सब्जेक्ट को उठाकर हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे, और हमारा सब्जेक्ट है आई। जब हम आई को ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मी। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ये मी। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो गया। अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब हमारा दूसरा सब्जेक्ट है ही से सेंटेंस बनाइए। वो एक खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। और याद रहे कि ही के साथ वर्ब की 5वीं फॉर्म इस्तेमाल हुई है, जबकि आई के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की थी। ओके, आइए जी इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है आ लेटर। इसी तरह आ लेटर को उठाकर हम यहाँ पर ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, और इसके साथ इज इस्तेमाल होगा, और राइट की थर्ड फॉर्म जो है वो है रिटन। रिटर्न के साथ ही हम बाई इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हमारा चूंकि सब्जेक्ट ही है, और जब इस सब्जेक्ट को उठाकर पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा हिम। शाबाश। और यूं आपका एक और सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो गया। क्या सेंटेंस मुकम्मल हुआ? A letter is written by him. ठीक है, बिल्कुल शाबाश। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वी, तो वी से सेंटेंस क्या बनेगा? हम एक खत लिखते हैं, we write a letter. वी राइट अ लेटर, और वी के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो यहां से हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। लेटर के साथ इज इस्तेमाल होगा, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगा देंगे, साथ ही हम बाई लगाएंगे, और वी जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो वो बन जाएगा अस। वेरी गुड। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा शी, तो शी से सेंटेंस क्या बनेगा राइट के साथ? वो एक खत लिखती है, she writes a letter. शी राइट्स अ लेटर, और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? A letter is written by her. A letter is written by her. वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू से सेंटेंस क्या बनेगा? तुम एक खत लिखते हो, you write a letter. यू राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, हम लिखेंगे अ लेटर इज रिटन बाय यू। तो ये सब्जेक्ट भी इसका यू है और इसका ऑब्जेक्ट भी यू है, और ये हमने बताया था कि अगर यू वर्ब से पहले इस्तेमाल हो तो वो सब्जेक्टिव हालत में होगा, और अगर वर्ब के बाद इस्तेमाल हो तो वो ऑब्जेक्टिव हालत में होगा। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है बिलाल। कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है जो ये काम करेगा।
जी, बिलाल से सेंटेंस क्या बनेगा राइट के साथ? बिलाल एक खत लिखता है. बिलाल writes a letter. बिलाल एक खत लिखता है, बिलाल राइट्स अ लेटर। और याद रहे कि बिलाल के साथ भी वर्ब की 5वीं फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, अ लेटर इज रिटन बाई बिलाल. बिलाल। ये चूंकि नाउन है तो फिर नाउन तब्दील नहीं होगा, नाउन का नाउन ही आ जाएगा। हमारा लास्ट सब्जेक्ट है दे, तो दे से सेंटेंस बनेगा वो एक खत लिखते हैं. They write a letter. दे राइट अ लेटर। हम इसको पैसिव वॉइस में जब तब्दील करेंगे तो हम लिखेंगे अ लेटर इज रिटन बाई दे से Them. देम। तो ये आ गया आपका Them. देम, और यहाँ पे बिलाल का बिलाल आ जाएगा क्योंकि ये नाउन है और ये चेंज नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है कि आपने इस लेसन को फॉलो किया होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल अगर आपने करना हो तो वो आपको कमेंट्स में जाकर कर सकते हैं, और उम्मीद की जाती है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। इस लेसन को और इस वीडियो को वॉच करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।